10 वर्षों के डबल इंजन की सरकार से। और हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। हर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आज गृहिणियों को 2 वक्त के 2 जून की रोटी अपने बच्चों को खिलाना दूभर हो गया है। तो इन सब बातों को लेकर आज जनता जो है बदलाव चाहती है और वो बड़ी आशा भरी निगाह से कांग्रेस की ओर देख रही है। निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में जीत रहे हैं और उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। चुनाव आयोग जिस तरीके की शिकायतें आ रही है, चुनाव आयोग के लिए कुछ आपको कहना है? सवेरे से मैं लगातार अपने नेतागणों और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हूँ। कई जगह कई गांवों में जो है कई मशीनें बंद हो रही हैं, कहीं वो बीप की आवाज़ नहीं आ रही है और कई जगह मतदाताओं के मतपत्र बने हुए हैं लेकिन उनके नाम लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की कई परेशानियों से हमको जूझना पड़ रहा है और उसमें मेरी डीएम साहब से भी बात हुई है और उन्होंने कुछ जगह तो मशीनें रिप्लेस भी कर दी हैं। तो इस तरह की समस्या बहुत चल रही है और मैं समझता हूँ देख ले तुम्हारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आप बूथ पर जाकर के आचार संहिता उल्लंघन सिर्फ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है पूरी तरह से। ये बूथ पर पर्ची के साथ में जो है ना वोटर में खाली ये लिस्ट बननी चाहिए, खाली ये दिया जाना चाहिए। जो वोटिंग स्लिप है वो प्लेन होती है, उसमें सिर्फ मतदाता जो है उसका नाम होता है, पिता का नाम होता है। लेकिन भाजपा ने जो है बहुत चालाकी से उसके ऊपर कैंडिडेट का फोटो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो उस पर डाल रखा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है और इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग में करेंगे। हमने डीएम साहब से भी शिकायत की है और इस तरह की खबरें जो है वो डोईवाला, धर्मपुर सभी विधानसभाओं में लगभग ये खबर आ रही है और इसका हम पुरजोर तरीके से जो है विरोध करते हैं और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका जो है उल्लंघन है और हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड समेत देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आज शाम 5 बजे तक रुड़की में 51%, हरिद्वार में 54%, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में 73.21%, खानपुर में 64.30%, पिरान कलियर में 61.42%, लक्सर में 60%, मंगलोर में 61.30%, डोईवाला में 57.20%, ऋषिकेश में 51.30%, धर्मपुर में 50.80%, बीएचएल रानीपुर में 60% वोट डाले गए। खानपुर के ग्राम बंगेरडी में बूथ नंबर 127 पर कांग्रेस की टीम ने वोटिंग स्लिप के साथ भाजपा प्रत्याशी व प्रधानमंत्री की फोटो लगा विज्ञापन वोटिंग स्लिप के साथ देखा तो उसकी शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत द्वारा डीएम से तथा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उच्च स्तर पर की गई और इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। वहीं ज्वालापुर में एक मतदाता द्वारा वोटिंग मशीन उठाकर पटक देने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। कई जगह वोटिंग मशीन के खराब होने व बीप की आवाज न आने की भी शिकायत मिली है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान एक ग्रेनेड लॉन्चर में विस्फोट होने से सीआरपीएफ के एक जवान की दुखद मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में भी छिटपुट हिंसा के बीच मतदान संपन्न हुआ। तृणमूल कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मतदाताओं को धमकाने, चुनाव एजेंडों पर हमला करने व चुनावी हिंसा से जुड़ी 119 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि पर्चा रद्द होने के मामलों को इंटरटेन किया गया तो फिर तो अराजकता आ जाएगी। कोर्ट ने इसके लिए चुनावी याचिका दायर करने का सुझाव दिया है। उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों के लिए हुए मतदान में मतदान प्रतिशत कम रहना जागरूकता की कमी माना जा रहा है।
हरिद्वार में 49%, नैनीताल में 59.60% तथा अल्मोड़ा में 44.43%, टिहरी में 51.36% तथा गढ़वाल में 48.79% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव प्रचार थम जाने के बाद भी हरसान गांव में चुनावी सभा करने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उनके पुत्र पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत 4 लोगों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड के चंपावत में जिला मुख्यालय से 58 किलोमीटर दूर मोस्टा बकोड़ा बूथ तक पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों को 13 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई करनी पड़ी। वहां ईवीएम मशीनों को भी खच्चरों से पहुंचाया गया है। हरिद्वार में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका जयंती दीदी, महामंडलेश्वर स्वामी देवानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरम सरस्वती ने ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक योगदान की चर्चा की और विषय से संदर्भित अपने विचार व्यक्त किए। देखिए इसी संगोष्ठी की एक झलक। पूज्य स्वामी जी, हमें बहुत बहुत खुशी है कि आज आप दोनों ही समय निकाल करके सवेरे सवेरे यहाँ बाबा के घर आए हैं। बहुत खुशी हो रही है। और हमारी मीठी दीदियाँ और सुशील भाई और हमारे बेहद के परिवार के भाई बहन, आप सभी को ओम शांति। जिस तरह से स्वामी जी बता रहे थे शक्तियों की, कर्तव्य की बातें, और साथ साथ ब्रह्मा बाबा जो पहले दादा लेखराज कहलाए थे, तो उन्होंने किस तरह से 1936 से लेकर उन्होंने किस तरह से माताओं को आगे रखा, बहनों को आगे रखा, ये तो सचमुच एक ऐतिहासिक बात है। परंतु हाँ, यदि हम चाहते हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ विश्व रहे, समाज बने, तो उसमें दोनों का ही हाथ होगा, भाइयों का और बहनों का। परंतु ड्रामा अनुसार ये कहेंगे कि इस समय कलयुग के अंतिम घड़ियों में बाबा ने जो ये कार्य किया, दोनों को एम्पावर किया, उनकी विशेष शक्तियों के हाथ में संस्था की भागदौड़ रखी। इससे मैं देख रही हूँ कि बहुत सुंदर नक्शा सामने आ रहा। एक तो हम चाहते हैं कि समाज ऐसे हो जहाँ पर सबका रिगार्ड रहे। तो जब से जिस पक्ष को वजन नहीं दिया गया उसको आगे बढ़ाया, उससे फिर मुझे लगता है कि समाज में कुछ इक्वालिटी आती जा रही है। जिस